छोटे बड़े साहब, प्रशासन, शासन सबसे गुजारिश है क्या मेरे संदीप को न्याय मिलेगा। लड़का है वो भी घायल है, मैं भी घायल हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, किससे मिल सकता हूँ। उस पर से जो है एंटी पार्टी का धमकियाँ आ रही है कि ज़्यादा इधर उधर मत करो नहीं तो और कुछ भी हो सकता है। लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या करने वाले आरोपी अभी भी घूम रहे हैं बेखौफ, परिजनों को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। सिवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र के कन्हर बाबू टोला निवासी द्वारिका शाह ने जीबी नगर में एक लिखित शिकायत देकर 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। दरअसल पूरा मामला सिवान जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र के कन्हर गांव का है, जहां 17 सितंबर को खेत में शौच करने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें द्वारिका शाह के परिवार को गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद द्वारिका शाह के पूरे घायल परिवार को इलाज के लिए सिवान भेज दिया गया था। लेकिन द्वारिका शाह के पुत्र संदीप की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया, जहां घायल संदीप की मौत हो गई। वहीं मृतक संदीप के परिवार का कहना है कि बेटे की हत्या करने वाले सभी आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मृतक संदीप के परिवार ने मीडिया के माध्यम से सिवान एसपी अभिनव कुमार और बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से इस मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाते हुए कहा कि बेटा को खोने के बाद भी परिवार में खौफ बना हुआ है और आरोपी आज भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि 17 तारीख को सुबह में 9:30 बजे लगभग समय में घटना घटी कन्हर में, जो हरदोई से नज़दीक है। वो जो घटना घटी शौच करने के संबंध में घटी। आरोपित व्यक्तियों में से 2 कल्लू और विजय शाह शौच करने के लिए आए हमारे खेत में, जिसमें हमारे भाई द्वारिका शाह मना किए। मना जब किए तो वो लोग गाली गलौज शुरू कर दिए। गाली गलौज शुरू होने के बाद आरोपित व्यक्ति सुदामा शाह, जीवन शाह, गुड्डू कुमार, श्री राम शाह, पप्पू शाह, मिंटू शाह, बिशुन शाह, राजेंद्र शाह, ये लोग लाठी डंडा लेकर अपनी पारंपरिक हथियार को लेकर आए और हमारे घायल भाई द्वारिका शाह पर ये लोग अटैक करना शुरू किए, जिनके साथ में गाली गलौज करने के बाद पहुंचा था संदीप कुमार, जो लड़का मर गया है। उस समय उस बीच बचाव में दीपक कुमार भी और दीपक कुमार की माँ पुतुल देवी भी पहुंची। उन लोगों पर भी ये लोग लाठी डंडा से प्रहार किए, जिसमें 4 व्यक्ति जो है इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। उन लोगों को, जिसमें संदीप कुमार भी बेहोश होकर गिर पड़ा था, उस पर भी ज़बरदस्त लाठियाँ चली थी। चारों तरफ से घेरने की कोशिश किए, उसमें 1-2 व्यक्ति और भी घायल हुए। उस समय हम लोग घायल व्यक्तियों को लेकर आए जब घर पर, तो इलाज के लिए हम लोग इधर उधर लेकर भागे। उसमें से जो संदीप कुमार है उसको सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया। इधर कुछ भी तरवारा थाना में हम लोग गए थे, तरवारा जीबी नगर थाना में। उस समय थाना प्रभारी जो थे कल्लू रजक बोले कि पहले इस सब का इलाज कराइए। तो इलाज के लिए फिर हम लोग जो है यहाँ पे जो रहे थे, इलाज चल रहा था, उन लोग को भी लेकर गए सदर अस्पताल में। सभी घायल व्यक्ति लोग सदर अस्पताल में गए। जिस समय
इलाज सबका चल रहा था। जिस समय संदीप कुमार की हालत बहुत गंभीर थी, उस संदीप की सीरियस केस को देखकर वहाँ के डॉक्टर रिफ़र कर दिए, पटना पीएमसीएच में रिफ़र किए। वहाँ पे इलाज शुरू हुआ। जिस समय उसी दिन 17 सितंबर को ही रात में लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो है हम लोग अगले दिन जब आए, थाना प्रभारी लाश आने के समय मौजूद थी। थाना प्रशासन हम लोग को आश्वासन दी, अगले दिन बुलाए भी थे कि थाना पर आप लोग आइए, जिसके संबंध में हम लोग थाना पर गए। तो कल्लू रजक जी के अंडर में जो केस था, अगले दिन भी गए, उस टाल मटोल किए। फिर अगले दिन के लिए यानी 2 दिन हमको वहाँ बुलाया गया, लेकिन थाना में कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है अभी भी टाल मटोल जैसे कर रहे हैं कि हम कल आएंगे तो परसों आएंगे, इसमें बहुत टाइम लगता है, हम आकर बयान लेंगे। लगभग नज़रअंदाज किया गया हमारे केस को। उस समय जब डेड बॉडी जब हम लोग का पटना था, उस समय 2 व्यक्ति गिरफ्तार भी हुए थे। घर के लोगों के सहयोग से 2 व्यक्ति जो कल्लू साहब, मिंटू साहब भागने के क्रम में गिरफ्तार भी किए गए थे। लेकिन जो बाकी जो आरोपित व्यक्ति हैं वो खुले घूम रहे हैं, कहीं कहीं दिखाई भी दे रहे हैं। उस समय मैं थाना में मैं कॉल भी किया हूँ कि जो व्यक्ति है, जो आरोपित व्यक्ति कहीं यहाँ छुपे हैं या घूम रहे हैं, तो हमारे जो है कॉल को नज़रअंदाज किया गया है। बाकी जो खुले में जो अपराधी घूम रहे हैं, वो अपराधी यहाँ तक कि भी धमकी भी दे रहे हैं कि अभी 1 लाश गिरा है, अभी और भी लाशें गिरेगी। इसलिए इस धमकी से हम लोग डरे हुए हैं कि जब इतनी बड़ी खतरनाक घटना घट सकती है, जब 4 लोगों पर इतना लोग अटैक कर सकते हैं, तो हम डरे हुए हैं कि हमारे साथ अगर मान लीजिए कि हमारे घर के कोई भी सदस्य कहीं जाता है तो उसके साथ कोई घटना घट सकती है, फिर अटैक कर सकता है या जाने जा सकती है, यहाँ तक कि धमकी भी दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो केस को जो थाने में जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, या इस पर कोई एकदम संवेदनशील होकर विचार नहीं किया जा रहा है, अगर इस दौरान में अगर कोई अचानक कोई दूसरी घटना घट जाती है हम लोग के साथ, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए मैं एसपी साहब से और बिहार के डीजीपी से या जो भी प्रशासन है या सरकार है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस पर, इस घटना पर ध्यान दिया जाए। जो आरोपित व्यक्ति खुले में घूम रहे हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और उसको जो अभी तक मामला जो केस 302 में जो शामिल नहीं हुआ है उसको शामिल किया जाए, शामिल कराया जाए, और उसके तहत आरोपित व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया जाए। गिरफ्तार करके उसको कई से कई सज़ा दिलाया जाए। नहीं तो ये बहुत बड़ी घटना है, इतनी खतरनाक घटना है, इससे आरोपित व्यक्तियों का मनोबल भी बढ़ सकता है। अगर उस सबको कोई सज़ा नहीं मिलती है तो और भी कोई घटना कर सकता है।